हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी। इस महीने मेरी बेटी का बर्थडे था और उसके बर्थडे के लिए सारी डेकोरेशन मैंने घर पर खुद ही की थी। मेरी बेटी चाहती थी कि मैं लामा थीम पे उसके बर्थडे का डेकोरेशन करूं। ये इंडिया में थोड़ा सा कम कॉमन है तो और इसके ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी आपको इजीली नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्रिएटिव करके उसके बर्थडे को स्पेशल बनाया जाए। तो सबसे पहले मैंने बनाया है एक बैनर जो मैं उसकी टेबल के अराउंड स्टिक करने वाली हूँ। इसे चाहो तो आप वॉल पे भी एज अ बैकग्राउंड हैप्पी बर्थडे बैनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यूज़ की है इस तरह की कलरफुल शीट्स। तो ये एक स्क्रैप बुक है मेरी डॉटर की ही। इसमें अलग अलग कलर की काफ़ी सारी शीट्स अवेलेबल थी। तो इस पर मैं सबसे पहले एक लामा की पिक्चर इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और कुछ मैंने ड्रॉ किए हैं डिफरेंट स्टाइल के कैक्टस। तो ये कैक्टस ड्रॉ और ये लामा की पिक्चर ड्रॉ आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इनको कर लूँगी कट। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे इनकी कॉपीज ट्रेस करके इनको कट कर लिया है। कट होने के बाद इन सब में इस तरह से मैंने पंचिंग मशीन की हेल्प से पंच करके होल कर लिए हैं। अब मैंने लिया है इस तरह का एक पेपर स्ट्रिंग और इस तरह से नॉट टाई करके इन सबको इसमें पिरोकर मैं एक स्ट्रिंग रेडी कर लूँगी। तो बस हो गया पहला डेकोर आइटम तैयार। अब मैं बनाने जा रही हूँ कुछ केक टॉपर्स या केक के ऊपर जो हम डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं वो स्टिक्स। इन्हें आप फ़ोटो बूथ पे सेल्फी स्टिक्स की तरह या फ़ोटो प्रॉप्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है एक सेल्फ एथेसिव, जिसके पीछे एथेसिव लगा हुआ होता है, वो वाली ग्लिटर शीट। और इस तरह से इसके पीछे मैंने ड्रॉ कर लिए हैं ये अलग अलग पैटर्न के कैक्टस और इनको मैं कर लूँगी नीटली इस तरह से कट। तो इनकी मैंने दो कॉपी इस तरह से ट्रेस की है रिवर्स करके। और इस तरह की एक स्कीवर स्टिक ली है मैंने बैम्बू की और इसका जो एथेसिव है ये मैं रिमूव कर दूँगी। और रिमूव करने के बाद इस पर हम स्टिक कर देंगे ये वाली स्टिक। इस स्टिक को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लेंथ दे सकते हैं और इस तरह से बस इसका पीछे से एथेसिव आपको रिमूव करना है और इस पे पेस्ट कर देनी है ये स्टिक। और जो दूसरा पीस हमने कैक्टस का ग्लिटर शीट से कट किया था उसको इससे मैच करते हुए इसके पीछे की तरफ चिपका देना है। तो बस पहला केक टॉपर जो है हमारा वो बनकर रेडी है। ये रिवर्स से भी बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा कि सामने से लगेगा। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों कैक्टस के शेप्स जो है वो रेडी कर लिए हैं चिपका कर। अब इनके ऊपर मैं स्टिक करने वाली हूँ छोटे छोटे से कुछ फ्लावर्स। तो वो भी मैंने इसी तरह की ग्लिटर शीट से ही कट करके रेडी किए हैं और इनके ऊपर चिपका दिए हैं। यही सेम प्रोसीजर फॉलो करके एक और केक टॉपर मैं यहाँ बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं ग्लिटर शीट की हेल्प से इस तरह से एक लामा की पिक्चर कट कर लूँगी जैसे मैंने बैनर के लिए कट की थी। और एक इसको ट्रेस करके मैं रिवर्स पिक्चर भी कट कर लूँगी। फिर हम इसी तरह से स्कीवर के इसको स्टिक करके एक और स्टिक अपनी तैयार कर लेंगे। तो बस इजीली हमारे 3 केक टॉपर बनकर रेडी है। अब मैं यहाँ बनाने वाली हूँ अपनी डॉटर के नेम के केक टॉपर्स। तो इसके लिए मैंने 2 वेरिएशन बनाए हैं। उसको जो पसंद आएगा वो अपने केक पे वो लगाएगी। तो पहले वेरिएशन के लिए मैंने ली है इस तरह की पाइप क्लीनर या ट्विस्टीज और 2 स्कीवर के अराउंड इनको इस तरह से लपेट लिया है। ये प्रोसीजर मैंने 2 स्टिक्स पे इस तरह से फॉलो किया है। और अब एक सिल्वर कलर की ट्विस्टी या जो पाइप क्लीनर है वो लेकर मैं इन दोनों स्टिक्स को आपस में इस तरह से जॉइन कर दूंगी ताकि ये एक केक बैनर या केक टॉपर वाला फ्रेम जो है वो बनकर रेडी हो जाए। अब मैंने लिया है इस तरह का एक पेपर रिबन और इसको कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद ये जो मेरा ट्विस्टी या पाइप क्लीनर का बैनर होल्डर जो मैंने बनाया है इसके ऊपर इनको मैं कर लूँगी स्टेपल। अगर आप चाहो तो ग्लू की हेल्प से भी इसे स्टिक कर सकते हो। एक बार जब ये स्टिक होकर रेडी हो जाएगा तो इस पर मैंने लिख दिया अपनी डॉटर का नाम।
तो कुछ ऐसे ही मैंने दूसरा वेरिएशन जो है केक टॉपर का, जिस पे मैं अपनी डॉटर का नेम का बैनर बनाने वाली हूँ, वो भी कुछ इसी तरह से मैंने रेडी किया है। इस बार मैंने यूज़ की है पेपर रोप का। तो इस तरह से मेरा जो बैनर होल्डर है वो बनकर रेडी है। अब मैंने लिए हैं कुछ हार्ट शेप्स। ये फेल्ट के बने हुए हार्ट शेप्स है जो मुझे इजीली लोकल स्टेशनरी मार्केट पे मिल गए थे। अगर आपके पास ये फेल्ट हार्ट शेप्स ना हो तो आप ग्लिटर शीट से भी इन्हें कट करके रेडी कर सकते हैं। तो ग्लू की हेल्प से मैंने इस तरह से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। और स्टिक करने के बाद इसके ऊपर मैंने लिख दिया अपनी डॉटर का नाम। और इसको कुछ और ब्यूटी ऐड करने के लिए इस तरह के छोटे फ्लावर्स वगैरह कुछ थे मेरे पास रखे हुए, वो भी मैंने इसके कॉर्नर्स पे स्टिक कर दिए। तो बस हो गया मेरी डॉटर का दूसरा नेम बैनर रेडी। अब मैं DIY करने वाली हूँ सेल्फ़ी फ़ोटो फ्रेम का, जिसे हम फ़ोटो बूथ की तरह या सेल्फ़ी फ्रेम की तरह यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने इस तरह का एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है। ये इतना सफिशिएंटली बड़ा होना चाहिए कि इसमें 1 या 2 पर्सन जो है ईज़िली अपना फेस पॉप करके सेल्फ़ी या फ़ोटो खिंचवा पाए। तो इक्वल डिस्टेंस छोड़ के बॉर्डर से, तो मैंने यहाँ पे 5-5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है बॉर्डर से इसका, और इसको कटर की हेल्प से कट कर लिया है। अब इस पूरे कार्डबोर्ड को मैंने कवर कर दिया है इस तरह से स्टिक होने वाली ग्लिटर शीट से। और ये कुछ ग्लिटर के शेप्स मैंने काट रखे थे थीम के अकॉर्डिंग। इनको मैंने ग्लू की हेल्प से इसके अराउंड स्टिक कर दिया है। और कुछ फेल्ट के शेप्स वगैरह भी थे मेरे पास जो मैं अपनी डॉटर के प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए लाई थी, तो इनको मैंने इस फ्रेम के अराउंड पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद बस हमारा जो फ़ोटो फ्रेम है या सेल्फ़ी फ्रेम है वो बनकर हो गया रेडी।